खबर के साथ खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को डोनेशन दिया है। पार्टी फंड से 2000 रुपए दान दिए गए। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, पार्टी फंड में दान देकर खुशी हुई। विकसित भारत के प्रयासों को मजबूती, नमो ऐप से डोनेट करने की अपील भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की गई है। तो देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट करते हुए जानकारी साझा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2000 रुपए उनकी तरफ से डोनेशन दिए गए और कहा गया कि ये दान देकर मुझे खुशी हो रही है। पार्टी फंड में 2000 रुपए का दान पीएम मोदी की तरफ से। तो नमो ऐप से डोनेट करने की अपील भी साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की कि नमो ऐप के जरिए अगर कोई शख्स चाहता है दान देना, डोनेट करना, तो वो नमो ऐप का इस्तेमाल कर सकता है। आज उनकी तरफ से 2000 रुपए डोनेशन के तौर पर दिए गए। उन्होंने कहा कि ये दान देकर, मैं इसे दान समझता हूं और दान देकर मुझे खुशी हो रही है। तो ये एक योगदान है। पीएम ने आम लोगों से भी पैसे को डोनेट करने का आग्रह किया अपनी तरफ से। विकसित भारत के निर्माण के प्रयासों को मजबूत करें, ये आग्रह करते हुए भी नजर आए पीएम मोदी। और बड़ी खबर इस वक्त राजधानी पटना से, जहां आमिर सुबहानी को नई जिम्मेदारी दी गई है। जी हां, विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी को बनाया गया है। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव हैं आमिर सुबहानी, जिन्हें अब एक नई जिम्मेदारी, एक नई भूमिका जो है वो दे दी गई है। और ये नई जिम्मेदारी क्या है वो हम अपने दर्शकों को बताते चलें। नई जिम्मेदारी के तौर पर अब वो बीईआरसी के अध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार के पूर्व मुख्य सचिव आमिर सुबहानी, जिन्हें आप इस रूप में जानते होंगे, अब एक नई दायित्व को निभाते नजर आएंगे। विद्युत विनियामक आयोग के अध्यक्ष के तौर पर अब उनकी भूमिका आपको दिखेगी। एक नई जिम्मेदारी, एक नया पद, एक नई जिम्मेदारी के साथ अब अपने इसी पद पर वो सेवा देते हुए दिखेंगे। वहीं बड़ी खबर आ रही है भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह से जुड़ी हुई। जी हां, भोजपुरी स्टार पवन सिंह आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक अगर माने तो पार्टी के कहने पर आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का उन्होंने फैसला जो है वो किया है। और पार्टी के तौर पर जब उनकी जिम्मेदारी तय की जा रही थी कि कहां से चुनाव लड़िएगा, तो पार्टी ने पवन सिंह को किसी और सीट से उतारने का अब जो है वो निर्णय और उस पर भी विचार विमर्श जो है वो शुरू हो चुका है। लेकिन ये माना जा रहा है कि ये पार्टी के कहने पर ही फैसला जो है, सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं, लिया गया। आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ने का फैसला इस वक्त पवन सिंह का। हालांकि सूत्र ये भी कह रहे हैं कि दूसरी सीट हो सकती है जहां से पवन सिंह को उतारा जाए चुनावी मैदान में। तो आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल ही आपको बताते चले, बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी की। 195 उम्मीदवारों की लिस्ट को जारी किया गया। उस 195 उम्मीदवारों की लिस्ट में कई कलाकार भी शामिल हैं और उन कलाकारों में एक कलाकार जो पहली बार चुनावी मैदान में आपको नजर आएंगे वो है पवन सिंह। पवन सिंह के लिए जो सीट का चयन किया गया बीजेपी की तरफ से वो आसनसोल रही। लेकिन अब ये बड़ी खबर कि आसनसोल से ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी ने कोई दूसरी सीट इनके लिए सोच कर रखी है। शायद वहां से इन्हें अब मौका दिया जाए। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री